12.4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने सॉल्व करना है ट्राइंगल को। तो हमें पता है ऐसा ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है हमारे पास, तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते होते हैं ऑब्लिक ट्राइंगल। तो जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो उसे हम राइट ट्राइंगल कहते हैं, और जिसमें हमारे पास कोई भी एंगल राइट 90 डिग्री का नहीं होता ऐसे ट्राइंगल को हम ऑब्लिक ट्राइंगल कहते हैं। तो राइट ट्राइंगल को तो हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने का हम तरीका पीछे पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 12.2 में हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है इसको सॉल्व करने के लिए, या फिर सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो इन दो मेथड से हम राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास कुछ साइड्स गिवन हो और बाकी साइड्स को हम फाइंड कर सकते हैं। और जबकि हमारे पास एक्सरसाइज 12.4 जो है यहाँ से ऑब्लिक ट्राइंगल स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऑब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करने का जो मेथड है हमारे पास, उसके लिए हमने कुछ फार्मूलाज बनाए हैं और उन फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए हम इन ट्राइंगल्स को सॉल्व आउट करेंगे। तो ये वो फार्मूलाज हैं हमारे पास जो कि एक्सरसाइज 12.4 में इस्तेमाल होंगे। लॉ ऑफ साइंस, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गेमा। एंड इसी तरह से लॉ ऑफ कोसाइंस है हमारे पास, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फा। तो यहाँ पे अगर ए है तो अल्फा आ जाएगा, अगर बी होगा तो बीटा, एंड सी है तो यहाँ पे फिर गेमा आ जाएगा। और अगर यहाँ पे हमारे पास ए है तो फिर बी एंड सी इस साइड पे आ जाएंगे, एंड अगर बी है तो फिर राइट साइड पे सी एंड ए, और अगर सी है तो राइट साइड पे फिर हमारे पास रिमेनिंग दो साइड्स हैं ए एंड बी, वो आ जाएंगे। इस तरह से लॉ ऑफ टेंजेंट्स आ जाएंगे, ए बी, फिर उसके बाद बी सी, एंड उसके बाद फिर सी ए। तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो अगर यहाँ पे ए बी है तो अल्फ़ा बीटा आएंगे, और अगर बी सी है तो बीटा गेमा, और अगर सी ए है तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स गेमा अल्फ़ा आ जाएंगे। तो ये आपने फार्मूलाज जो है इनको तैयार करना है, ये 12.4 में आपके इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास किसी भी ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी एंड सी, ये तीनों वर्टेक्स हैं, कॉर्नर पॉइंट भी कह सकते हैं। जो ए वर्टेक्स है इसके सामने वाली जो साइड है इसे हम स्मॉल ए कहते हैं। जो बी वर्टेक्स है इसके सामने वाली जो साइड है इसे हम स्मॉल बी, और इसी तरह से जो सी वर्टेक्स है इसके सामने वाली जो साइड है उसे स्मॉल सी कहा जाता है। जो ए कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे बनने वाला एंगल अल्फा कहलाता है। बी पॉइंट पे, बी कॉर्नर पॉइंट पे जो एंगल बनता है उसे हम बीटा कहते हैं, एंड इसी तरह से सी कॉर्नर पॉइंट पे बनने वाला एंगल जो है वो हमारे पास गेमा कहलाता है। कुछ साइड्स और एंगल गिवन होंगे और बाकी जो साइड्स एंड एंगल्स हैं वो हमने फाइंड करने होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास किसी भी ट्राइंगल में हमारे पास टोटल जो हैं वो 6 वैल्यूज़ होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, एंड 3 हमारे पास जो हैं वो एंगल्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गेमा। तो इन 6 में से हमारे पास सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो बीटा और गेमा की वैल्यू गिवन है। तो बीटा और गेमा की वैल्यू की मदद से हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो क्या होगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज़ इक्वल टू 180। हमारे पास ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बीटा और गेमा की वैल्यू क्योंकि हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से हमने अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बीटा और गेमा हमारे पास राइट साइड पे आके माइनस हो जाएंगे। बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री एंड गेमा की वैल्यू गिवन है 15 डिग्री। तो 180 में से जब हम माइनस कर देंगे 75 को, 60 प्लस 15, तो 75 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 105। तो ये हमने इस तरह से अल्फ़ा जो है उसको फाइंड आउट कर लेना है। इस क्वेश्चन में जो सेकंड फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास है लॉ ऑफ साइन, ठीक है, और इस फार्मूले को हमने 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम इसको यूज़ करेंगे, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें क्वेश्चन में तो बी जो है इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हमने ए कैलकुलेट करना है। तो साइन अल्फ़ा हमारे पास राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो हमारे पास जो ए है जो हमने फाइंड करना है वो बराबर हो जाएगा बी के, बी की वैल्यू आ गई √6, एंड इसी तरह साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की 105 वो आ जाएगी, एंड साइन बीटा, और बीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो इनको हम कैलकुलेटर से सॉल्व आउट करेंगे। साइन 105 0.9659 होता है, इसी तरह साइन 60 ये हमारे पास इक्वल होता है 0.8660 या √3/2, और इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो फाइनल आंसर हमारे पास बनेगा वो आ जाएगा 2.731। ये हमारे पास जो ए है उसका आंसर है। हमने एक एंगल फाइंड कर लिया और एक साइड फाइंड कर ली। अब हमारे पास लास्ट रह गया है सी साइड को फाइंड करना। तो अगेन हम लॉ ऑफ साइन जो है उसको यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ साइन हमारे पास है सी ओवर साइन गेमा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो साइन गेमा हमारे पास राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी की वैल्यू √6 क्वेश्चन में गिवन, गेमा की वैल्यू हमारे पास इसकी भी वैल्यू गिवन है 15 डिग्री, साइन 15 लेंगे 0.2588 आ जाएगा। इसी तरह साइन बीटा अगेन
साइन 60 हमारे पास √3/2 आ गया। इन दोनों को हमने क्या किया जी, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई किया और हमारे पास फाइनल आंसर 0.732 आ गया। तो हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो है 105 और ए की वैल्यू है 2.73 एंड इसी तरह जो सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो आ जाएगी 0.73। इसी तरह ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपके पास दो एंगल गिवन है, बीटा एंड गेमा, और ए आपके पास जो है वो साइड गिवन है। सबसे पहले आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में तीन एंगल्स का सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। अब अल्फा आपने कैलकुलेट करना है, तो बीटा और गेमा राइट साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बीटा और गेमा की वैल्यू पुट करें, कैलकुलेटर से इन्हें माइनस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 59 डिग्री एंड 30 मिनट्स। उसके बाद लॉ ऑफ साइन, इनको आपने याद किया हुआ है, उसको यूज करें। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो क्योंकि हमने b को कैलकुलेट करना है तो साइन बीटा हमारे पास लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू ए साइन बीटा ओवर साइन अल्फा आ जाएगा। अब a की वैल्यू हमारे पास है 53, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। साइन बीटा, बीटा की वैल्यू हमारे पास है 88 डिग्री एंड 36 मिनट एंड साइन अल्फा, और अल्फा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की वो हमारे पास है 59 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 88 डिग्री एंड 36 मिनट, तो ये हमारे पास साइन 88, ये हमारे पास डिग्री का बटन आ जाएगा। फिर उसके बाद है हमारे पास 36, अगेन इस डिग्री वाले बटन को प्रेस करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जब प्रेस करेंगे तो ये डिग्री कंसीडर होगा, सेकंड टाइम जब इस बटन को प्रेस करेंगे तो फिर ये एज अ मिनट कंसीडर होगा। तो इसका आंसर फाइनल आ जाएगा 0.997। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका आंसर 0.997 आ गया। इसी तरह से नीचे साइन 59 डिग्री एंड 30 मिनट, अगेन साइन 59 डिग्री एंड 30 मिनट, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.8616। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर जो है वो सेम आ गया। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है और इसका आंसर आ जाएगा 1.16 और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 61.49। ये आपके पास आंसर आ गया किसका, बी का। बी का आंसर फाइंड करने के बाद आपने अगेन साइन लॉ ऑफ साइन को यूज़ करना है, सी ओवर साइन गेमा बी ओवर साइन बीटा। अब इस बार आपने किसको कैलकुलेट करना है, आपने कैलकुलेट करना है सी को। साइन गेमा आपके पास राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी गेमा एंड बीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। साइन 31 डिग्री को फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे इसको रेज किया तो ये हो जाएगा साइन 31 डिग्री एंड 54 मिनट। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.5284। तो इन वैल्यूज़ को फिर हम डिवाइड करके एंड फाइनल मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 32.51। तो ये हमने अपनी जो तीनों वैल्यूज़ थी उनको फाइंड आउट कर लिया और हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ा है उसकी वैल्यू आ गई 59 डिग्री 30 मिनट। फिर हमारे पास जो बी है उसकी वैल्यू आ गई 61.49 एंड लास्ट वन सी हमारे पास आ गया 32.51। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है वो एंड होगी और इस पूरी एक्सरसाइज के जो 5 सवाल हैं उनमें आपने सिर्फ अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 एंड लॉ ऑफ साइंस को यूज़ करना है।